हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसे केस के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ही सीधा साधा है, भोला भाला है, टिमिड है। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चा अपने को छुपाता है, माँ के पीछे, पल्लू के पीछे चला जाता है और उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसी तरह एक केस मेरे क्लिनिक में आता है, लेकिन वो बच्चे का नहीं होता है, बड़े लड़के का होता है। लगभग 20-22 साल का लड़का रहता है। वो मेरे क्लिनिक में जैसे ही वो केस आता है, पहले तो वो बताने में हिचकिचाता है कि अगर ऐसा तो नहीं कि मेरे कहने से ये मुझ पे हंसेंगे, चाहे कोई भी दिक्कत हो उसको, लेकिन उससे ऐसा लगता है, सस्पिशियस होता है खुद के ऊपर कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बताए हुए लक्षणों से ये कहीं हंस न दें, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। काफ़ी शर्मिला वो लड़का था। पहले तो बहुत इधर उधर देखा ओखा, फिर मैं जब पूछता था कोई चीज़ तो पहले वो सोचता था, उसके बाद बताता था। मतलब जैसे कि हम लोग अक्सर पेशेंट देखते हैं तो तुरंत वो व्यक्ति जवाब देता है। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी सोच समझ के जवाब देते हैं। उसी में के ये पेशेंट थे महाराज, तो आए हैं मेरे पास। तो अक्सर ऐसे केसों में देखा गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो डिले होता है। लेट, हर चीज़ लेट चलती है। लेट वो खेलना सीखेगा, लेट चलना सीखेगा, लेट बोलना सीखेगा। जो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर होंगे समझ गए होंगे कि मैंने कौन सी दवा उनको दी होगी, लेकिन पहले आइए जान लेते हैं कि उनके सिम्टम क्या थे। वो मेरे क्लिनिक में आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हाथों में बहुत झुंझुनाहट है। वो कुछ काम करते हैं तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे झुनझुनी हो जा रही है पूरे हाथों में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दवा? बोला नहीं, कोई दवा नहीं ली है, हमने कोई दवा इसके लिए नहीं ली है अभी। एक दो बार आपने किसी और चीज़ के लिए दवा दी थी, आराम हो गया था, तो मैंने सोचा था कि आपसे ही तो चल के दवा लेंगे, और तो हम आपके पास आए हैं, अब इसकी दवा दे दीजिए। तो मैंने पहले सोचा कि इसको क्या दवा दी है, बहुत कुछ दूसरा दवा दिया था, लेकिन मैंने जब इसको फिर से एनालाइज किया तो नहीं, ये केस तो कहीं और जा रहा है। हाँ, तो मैंने कहा बताइए इससे दिक्कत क्या? दिक्कत कुछ नहीं डॉक्टर साहब, काम धाम नहीं हो पा रहा है, इससे दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहा है, हाथ झुनझुनी हो रही है। ये झुनझुनी आप जान ही रहे डॉक्टर साहब, बहुत से दिक्कत होती है, हवा ववा मार देता है लोगों को, और बिल्कुल काम धाम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब उसके पूरे हिस्ट्री के बारे में जाना गया तो ये पता चलता है उसके हिस्ट्री से कि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। अनजान व्यक्ति से जल्दी वो मिलना नहीं चाहता था, उसे डर लगता था। दोस्ती के नाम पे बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाता है वो। क्यों? जैसे मान लीजिए अगर किसी से वो दोस्ती किया और वो गाली दे दिया उसको, तो फिर वहीं से दोस्ती कट उसकी। मतलब उसके लिए जो दोस्ती है वो ना के बराबर है। मतलब उसके लायक कोई है नहीं है कि जो सीधा साधा हो, भोला भाला हो, उसको हर्ट होता है इजीली। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बेराइटा कार्ब 1 ml में दिया था, और 3 दिन बाद मेरे क्लिनिक में फिर आया था, दवा लेने नहीं, कुछ दूसरे काम से। तो ये बताया कि 3 दिन में ही एकदम से ठीक हो गया। तो बेराइटा कार्ब जो होता है वो हर चीज़ में लेट करता है, बढ़ेगा लेट, चलेगा लेट, पढ़ेगा लेट। आप सवाल करेंगे तो लेट जवाब देगा, और उसको हमेशा एक सस्पिशियस नेचर रहता है कि हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं। बेराइटा कार्ब की सबसे एक खास बात देखा गया है कि वो अपने रिलेशनशिप पे डिपेंड रहता है। क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कमी है, तो वो किसी न किसी सहारे खोजता है। तो बाहरी सहारा न ढूंढ के वो अपने घर के लोगों के रिलेशन वाले सहारे को ज़्यादा वो उपयोगी समझता है, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई धोखा नहीं देगा, या कोई उसको हर्ट नहीं करेगा, या कोई उस पर हंसेगा नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं बेराइटा कार्ब की। तो ये सब सारी पिक्चर तो हमें पूरा पिक्चर तो नहीं देखने को मिला, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बेराइटा कार्ब की, उसके अंदर भोलापन, क्रेडुलस था वो। बहुत ही मतलब फील, जैसे हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि एक फील आती है मेडिसिन की, तो उसके में बेराइटा कार्ब की फील हमें महसूस हुई। तो मैंने उसको बेराइटा कार्ब दिया और वो सही हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।
आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।